हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेजी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट हम यहाँ पे चला रहे हैं और पूरा ट्यूटोरियल स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो उसी ट्यूटोरियल को हम आगे बढ़ाते हुए आज के ट्यूटोरियल में भी एक हम हैकर रैंक का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होने वाला है गाइस। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, मैं आ गया हूँ अपने क्वेश्चन पे और हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे इंटरफेस आपको दिख ही रहा होगा। और गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी के लिए इजीली क्वेश्चन है, बट जब स्टार्टिंग इनकी क्वेश्चन जब ये आते हैं तो उस टाइम पे ये हार्ड कैटेगरी में आते हैं, बट इनके जैसे जैसे सोल्यूशन ज़्यादा वो मिलने लगते हैं तब ये कैटेगरी इनकी इजीली हो जाती है। ठीक है गाइज, यहाँ पे ईजी कैटेगरी यहाँ पे हो जाती है, बट अगर इनको ही अच्छे से सोल्व करोगे तो इससे भी आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो पर्सन है, एक पर्सन है, वो चाहता है कि एक कीबोर्ड मतलब कंप्यूटर का कीबोर्ड और यूएसबी ड्राइव, वो कुछ मतलब कीबोर्ड और यूएसबी ड्राइव परचेज करना चाहता है। ठीक है, और उसका कुछ बजट है, उसमें ही उसको परचेज करना है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा है कि कीबोर्ड की एक लिस्ट दी है और जो यूएसबी ड्राइव है उनकी लिस्ट दी है और हमको दिया गया उसका बजट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर अगर दोनों आइटम अगर वो नहीं खरीद पाता है अपने बजट में तो रिटर्न करा दो -1, और अदरवाइज अगर वो खरीद पाता है अपने बजट में तो वो एक्चुअल वैल्यू हमें प्रिंट कराओ कि कितने बजट के मतलब जो कितने पैसे में वो खरीद पा रहा है। इट मीन जैसे कि यहाँ पे समझ लो कि उसका बजट 16 दिया है, तो 16 या 16 से कम कितने पैसे में बोथ वैल्यू खरीद लेगा, तो वो प्रिंट कराना है। और अगर मान लो 16 तक वो बोथ वैल्यू खरीद ही नहीं पाता, जो हमारे कीबोर्ड और ड्राइव है, तो उसमें क्या -1 प्रिंट कराना है। तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम देख लेंगे। सबसे पहले इन्होंने 16 दिया है उसका बजट, और उसके बाद जो कीबोर्ड्स हैं उनकी एक सीरीज दी है, मतलब एक पहले 40, 50, 60, और उसके बाद ड्राइव की सीरीज है 5, 8, 12। अब हम यहाँ पे इनको बारी बारी से चेक करेंगे कि 40 का अगर हम 5 खरीदें तो ये बजट के अंदर है, आ जाएगा। उसके बाद 50 के साथ 8 अगर इनको ऐड करें, मतलब ये 50 प्राइस है और ये 8 प्राइस है, तो ये हो गया 58। अगर हम इनको ऐड करें 58 हो जा रहा है, तो यही बजट में है, उसके 16 के बजट में है। और अगर यहाँ पे 60 और 12 अगर हम ऐड करें तो ये 72 हो जाएगा। बट इसकी जो वैल्यू है वो इनके बजट से ग्रेटर पहुंच जा रही है। तो जब ग्रेटर हो जा रही है तो ये वाली तो वैल्यू वैलिड है ही नहीं। जब ये वैलिड नहीं है तो अब क्या करना है कि हम यहाँ पे इसको ले लेंगे 50, और जो हमारा 8 था मतलब 58, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो गाइज ऐसे ही इन्होंने दिया है, देखिएगा इनपुट यहाँ पे दिया है कैसे करना है। इनपुट फॉर्मेट ये पूरा दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कंडीशन दी है कि कहाँ कितना होगा। बी की वैल्यू 6 तक है, इट मीन्स इंटीजर तक चल जाएगा। इंटीजर में वैल्यू हमारी 6 तक चल जाती है गाइज। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पहले सिंपल जो टेस्ट केस दिया है उसके अंदर क्या है, सबसे पहले बी की वैल्यू है 10। उसके बाद जो हमारा कीबोर्ड है उसकी जो सीरीज है वो 2 है, मतलब 2 कीबोर्ड है हमारे पास, और जो हमारी ड्राइव है उसकी सीरीज में 3 है, और मतलब 3 का प्राइस दिया हुआ है, दोनों में ये प्राइस दिए होंगे। ठीक है, हम चेक करेंगे 3 को 5 से, फिर उसके बाद 3 को 2 से, 3 को 8 से, ऐसे ऐसे हम इन सबको चेक करेंगे कि हम कितनी कितनी वैल्यूज जो हमारी सीरीज होंगी दोनों बोथ हम परचेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने दिया है, देखिए गाइस यहाँ पे 3 और 5 8 हो गया। ठीक है, और 3 और 2 कितना 6 हो गया, यही बजट में है, मतलब बजट का 10 है। 3 और 8 ये बजट से पार हो जा रहा है, तो ये हम नहीं लेंगे। अब 1 और 5 यही बजट में है, और 1 और 2 यही बजट में है, और 1 और 8 यही बजट में है। अब क्या हुआ कि हमारी कुछ कॉस्टेज ऐसी हैं जो बजट में आ रही हैं, बट आप सोचिएगा उसके बाद अगर 60 रुपये है, मैं बेसिक सी आपको बता दूं कि अगर 60 है तो वो 7, 6, 5, 4 ये सब बजट में होंगे, बट वो परचेज करने के लिए गया है, तो परचेज कौन सी करेगा, जो हाईएस्ट बजट होगा। इट मीन्स जो 9 होगा या 10 होगा उसको ही वो परचेज करेगा, उससे कम को वो क्यों करेगा, क्योंकि वो जब परचेज करने गया तो ज्यादा आइटम खरीदने की कोशिश करेगा, वहां कोशिश करेगा कि ज्यादा आइटम आ जाए। तो देखिएगा 8 और 1, मतलब 1 कीबोर्ड की कॉस्ट थी और 8 जो यूएसबी ड्राइव की कॉस्ट थी, इन दोनों को मिला के 9 रुपीज पड़ रहे हैं उसको, और उसका बजट 10 है। और 9 अगर वो 9 में परचेज कर ले रहा है मतलब इनको 8 और 1 को, तो वो उसका ठीक है। अगर वो उससे ज्यादा के लिए जाना चाहे तो यहाँ पे देखिएगा 8 और 3 है, ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो ये 11 ज्यादा हो जा रही है। तो इसको ना करके वो 9, 8 और 1, मतलब यहाँ पे 1 कॉस्ट वाले को और 8 कॉस्ट वाले को इनको परचेज कर लेगा और उसकी वैल्यू हमें प्रिंट करा दी। इस केस में, दूसरे केस में देखिएगा क्या था, ये दूसरा टेस्ट केस है, मतलब 5 उसके पास क्या है कि 5 उसका जो बजट है 5 है, और 1 क्या था कि यहाँ पे एक ही कीबोर्ड है और एक ही माउस वो है, सॉरी यूएसबी ड्राइव है। तो अब इन दोनों परचेज करने हैं उसे। अगर वो दोनों परचेज कर पा रहा है तो हमें किस वैल्यू में परचेज कर पा रहा है, उसके जो उसकी
बजट था उससे कम कम बताना है या उसके इक्वल बताना है, बट अगर नहीं कर पाना तो हमें -1 करना है। इस केस में -1 इन्होंने किया है। अब वो क्यों किया है कि 4 और 5 दोनों परचेज करेगा तो 4 और 5 9 आ जाएगा, बजट उसका 5 ही है तो वो कर ही नहीं पाएगा, सिंगल सिंगल उसको करना ही नहीं है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, चलेंगे अपने कोड में और कोड में। सो गाइस मैं यहाँ से ये जो हमारा मेथड दिया है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद हम अपने कोड में चलेंगे। डायरेक्टली मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और हम चलते हैं अपने VS कोड में। यहाँ पे मैंने पहले से ये कॉपी करके इसके टेस्ट केस रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना बेसिक फॉर्मेट जो C++ प्रोग्रामिंग का होता है वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। और आपको पता है मैं बिट्स उसके बाद std जो हमारी ++ है ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ। आपको पता ही है, मैंने पहले से ही बता रखा है कि ये लाइब्रेरी क्यों यूज़ की जाती है। और अगर नहीं पता तो आप लास्ट के लेक्चर देखिएगा, उनके अंदर मैंने बताई है पहले से ही। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेस एक क्लास बना लूँगा, टेम्परेरी क्लास। मैंने ये बेस नाम से क्लास बना लिया और उसके अंदर पब्लिक स्कोप रेजुलेशन दूंगा। और मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे जो मैं कॉपी करके लाया था मेथड ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ सीधा मैं क्या करूँगा, इंट मैन। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न मैंने यहाँ 0 कर दिया है। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है, अब हमको सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे क्या बजट प्रिंट कराना है, सॉरी बजट इनपुट लेना है। हम क्या करेंगे, इंट बी कर लेंगे और हम यहाँ पे सीन बी कर देंगे। सीन बी कर दिया, उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ जो हमारी कीबोर्ड की सीरीज है और मतलब उसके जो प्राइस की सीरीज है, और नंबर ऑफ उसके बाद जो हमारी यूएसबी ड्राइव है उनकी सीरीज को कराना है। तो यहाँ पे हम इनका भी ले लेंगे। इंट मैंने करके क्या ले लिया, कीबोर्ड के लिए मैंने n ले लिया है और जो हमारा यूएसबी ड्राइव थी उसके लिए मैंने m ले लिया है। उसके बाद मैं इनको n और m को इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीरीज ले लेनी मैंने किसकी, सीरीज लूंगा मैं सबसे पहले लूंगा किसकी, कीबोर्ड की। ठीक है, तो n तक चलेगा और i++ हो जाएगा। और यहाँ पे सेम आपको पता ही है कि क्या करना है, एक इंट v करके मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और उसको इनपुट करा ले रहा हूँ v को। और उसके बाद कहाँ पे करूँगा मैं, देखिए गाइस अब ये क्या है, वेक्टर पे वर्क हो रहा है तो हमें यहाँ वेक्टर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम पहले कुछ भी डिक्लेयर करके नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे नीड होगी वैसे वैसे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं वेक्टर, उसके बाद क्या इंट के मैं वेक्टर बना ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं v1 और उसके बाद दूसरा वेक्टर बनाऊंगा, क्योंकि 2 वेक्टर हमको दिए हैं। तो इंट यहाँ पे v2 बना लेता हूँ। तो गाइस अब क्या हुआ, मेरे को यहाँ पे पहले वेक्टर के अंदर v1 डॉट पुशबैक फंक्शन चलाऊंगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, v को इनपुट यहाँ पे करा दूंगा। अब गाइस सेकंड के लिए भी हमें ऐसे ही इनपुट लेना है। मैं यहाँ से पूरे को कॉपी कर ले रहा हूँ और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं जो हमें करने हैं। सबसे पहले तो ये कितने तक चलेगा, हमारा m तक चलेगा। और उसके बाद यहाँ कितने, v2 जो हमारा v2 था उसके लिए ये हमारा इसके अंदर वैल्यू होगी। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या था देखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये सीरीज होगी, ये सीरीज होगी। अब हमें सिंपल आउटपुट, इट मीन्स यहाँ पे हम कॉल करेंगे बेस का, हम क्या बना लेंगे, जो हमारा सॉरी जो हमारी बेस क्लास है उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, v1 डॉट मैं कॉल करूंगा यहाँ से। और उसके बाद सबसे पहले देखिए क्या क्या पास करना है। यहाँ पे क्या, सबसे पहले इंटीजर कीबोर्ड पास किए गए हैं और उसके बाद क्या है, ड्राइव्स पास किए गए हैं। तो सबसे पहले हमने कीबोर्ड किस में लिए थे, v1 में लिए थे। और हमारी ड्राइव जो हमने ली थी, ड्राइव से हमने ली थी v2 में। और उसके बाद हमारा क्या, b पास किया गया जो उसने बजट, जो उसका बजट है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या है, बजट पास किया गया, b फॉर बजट। सबसे पहले हम गाइस क्या करेंगे, गाइस हमें क्या करना है, देखिएगा हमें, मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो ये है ना, इनको चेक करना है। देखो 3 से 5, 1 3 से 2, फिर 3 से ये, इनको क्या ऐड करना है कि इनको ऐड करने पे जो आए वो अगर 5 से कम है और 5 से कम में जो लार्जेस्ट है उसमें वो परचेज करेगा। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एडिशन करेंगे। ठीक है, अब एडिशन कैसे करेंगे देखिएगा, सबसे पहले एडिशन करके इनको हम वैल्यू को स्टोर भी करेंगे। तो यहाँ पे हम किस पे, वेक्टर पे वर्क कर रहे हैं, तो हम वेक्टर एक टेम्परेरी वेक्टर डिक्लेयर कर ले रहे हैं इंट। और मैंने यहाँ पे क्या किया, टेम्प किया। अब मैं सबसे पहले 4 चलाऊंगा, कितना, i इक्वल टू 0, i छोटा हो कितना, ये हमारा जो कीबोर्ड है डॉट साइज तक, क्योंकि पहले यहाँ तक और उसके बाद i++ कर देंगे गाइस। उसके बाद नीचे हम आए, यहाँ पे क्या मैंने दूसरा 4 चलाया, 4 इंट j इक्वल टू 0। और j जब तक कितना हो, जो j जब तक स्मॉल हो कितना, किससे, ड्राइव से। यहाँ हम ड्राइव डॉट साइज चलाएंगे और उसके बाद क्या, j++ कर देंगे। अब गाइस हमें क्या करना है देखिएगा, आपको अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मैं यहाँ पे सम ले रहा हूँ, एक इंट सम ले रहा हूँ, क्योंकि हमें ऐड करना है। ऐड क्या करना है देखिएगा, सबसे पहले मैं कीबोर्ड का अगर i और प्लस यहाँ पे जो हमारी ड्राइव है ड्राइव का j, तो ड्राइव का j अगर मैं ऐड करूँ, देखिएगा ये सबसे पहले अभी क्या होगा, यहाँ पे इन i0 है, j0 है। तो देखिएगा यहाँ नीचे एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ मैं, हमारा क्या था, i0 j0।
इन दोनों का एडिशन सम में आ जाएगा। अब सम को हम क्या कहाँ पे पुट करेंगे, वेक्टर में पुट करेंगे, बट वेक्टर में भी एक कंडीशन के साथ पुट करेंगे। अभी मैं और बता दूं, उसके बाद क्या होगा, आई 2 पे चलेगा, आई के साथ 8 चलेगा, फिर अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो 1 2 5 पे चलेगा, 1 2 पे चलेगा, 8 पे, ऐसे करके हमारे जितने भी टेस्ट केस होंगे उनकी हम वैल्यूज कर पाएंगे। अब इसके अंदर गाइस एक चीज देखिएगा, अब हम जो हमारा इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए मैं बता दूं आपको, टेम्प डॉट, यहाँ मैं पुशबैक फंक्शन चलाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या सम करूंगा, ठीक है गाइस, सम करूंगा। अब मुझे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि जो बजट 10 जो उसके बजट के अंदर हो, जिसका कॉस्ट मतलब जो दो आइटम का कॉस्ट एडिशन करके जो बजट के अंदर हो वही हमारा उसी पे हम वर्क करेंगे, अदरवाइज हम करेंगे ही नहीं। अगर उसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम वहाँ पे -1 प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं कंडीशन लगा दूं इफ कि अगर हमारा सम या तो छोटा हो या फिर इक्वल हो कितने के, हमारा बी के, इतना हो तो क्या हो जाए, टेम्प के अंदर आ जाए। तो अभी टेम्प के अंदर जितने भी वैल्यूज आएंगी, जो हमारा टेम्प वेक्टर है उसके अंदर अभी जितनी वैल्यू आएंगी वो ऑल ओवर वैल्यूज जो होंगी वो होंगी हमारी इससे कम होंगी। इट मीन्स ये जो हमारा है, जो हमारा बी है, बी से कम होगी। तो हमारा एक केस तो रिजोल्व हो गया कि बी से कम होगी। उसके बाद हम नीचे आएंगे, देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमने वैल्यू तो ले ली, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कराएंगे। सॉर्ट कराएंगे इट मीन्स मैक्सिमम इसकी वैल्यू, सॉरी सॉर्ट नहीं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, एक इंट मैं MAX करके बना ले रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार लगाएंगे और मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट, मैक्स एलिमेंट करके उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या पास होता है, इटरेटर पास होता है। तो टेम्प पे हम वर्क कर रहे हैं तो टेम्प डॉट बिगनिंग पास करेंगे और उसके बाद हम टेम्प डॉट एंड तक, कहाँ तक करना है हमें, टेम्प डॉट एंड, ठीक है, एंड तक हमें करना है तो एंड पास कर देंगे, एंड तक हमने पास कर दिया। अब देखिएगा गाइस क्या हुआ, यहाँ से हमें क्या हुआ होगा, यहाँ से हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा जो मैक्सिमम एलिमेंट है। अब जो हमारा ये टेम्प है, टेम्प के अंदर जितनी वैल्यू है वो कितनी है, वो जो उसका बजट है बजट से कम की है, तो हमें मैक्सिमम मिल गया। अब देखिए सो गाइस अभी हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। अब हमें चेक करना, देखिएगा इसमें हमें क्या चेक करना था, मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी आ गई है, हमें तो ये तो पता लग गया है कि मैक्सिमम कितने में करेगा, बट ये कंडीशन ये चेक हो गई है कि मैक्सिमम हमने दे दिया। इसमें हमारा जो ये वाला केस है, देखिए फर्स्ट टेस्ट केस 9, ये तो हमारा अच्छे से प्रिंट होगा, बट दूसरा जो टेस्ट केस है जिसमें माइनस बना रहा है वो केस वो नहीं चेक होगा। अब उसको कैसे चेक करना, देखिएगा उसको मैं चेक करना बता रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले, इससे पहले आप क्या कीजिए, एक कंडीशन लगाओ, इफ हमारा जो टेम्प है, अब टेम्प डॉट साइज, अगर हमारा टेम्प डॉट साइज अगर इक्वल हो 0 के, अगर इक्वल हो 0 के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा, मैं अभी प्रिंट करा रहा हूँ मैं साउट के साथ, सॉरी हाँ सी आउट, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे -1 प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर हमारा ये ऐसे है तो ये करा लेंगे, उसके बाद एल्स पार्ट में हम चलेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ क्या करेंगे, उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करा लूँगा साउट और क्या मैक्स मैंने प्रिंट करा लिया। अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, अगर गाइज जो वैल्यू बजट से ऊपर की होगी, इट मीन्स जो दोनों का एडिशन बजट से एडवांस का होगा, बजट से लार्जेस्ट जो होगा, वो तो टेम्प के अंदर आएगी ही नहीं। अब अगर टेम्प हमारा वेक्टर एम्प्टी वेक्टर है, यहाँ पे एम्प्टी वेक्टर मीन्स उसका जो साइज है अभी 0 है, उसका एक भी साइज नहीं है, 0 है, उसमें एक भी वैल्यू नहीं पड़ी। तो अब क्या होगा, अगर ये इक्वल, मैंने क्या किया कि अगर यहाँ से वैल्यू ही नहीं आई उसके अंदर, तो क्या होगा, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आई है, इसका मतलब कोई भी उसका जो बजट के अंदर कोई हिसाब बैठा ही नहीं है, कि बजट में कोई ऐसी वैल्यूज नहीं है जो वो परचेज कर पाए जो आइटम। तो अब मैंने क्या किया कि टेम्प डॉट साइज, इट मीन्स टेम्प का जो साइज अगर 0 हो इक्वल, तो क्या कर दो, काउंट में -1 प्रिंट करा दो, अदरवाइज जो हमारा ये दिया है कि एल्स में मैक्सिमम वैल्यू निकालो उसकी और मैक्सिमम प्रिंट करा दो। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे सिंपल हम इसको सेव करेंगे और डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिएगा मैं टेस्ट केस ले रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे किए थे। सबसे पहले क्या किया मैंने, 10 में एंटर करा लूंगा, और उसके बाद 2, और उसके बाद 3, उसके बाद क्या था हमारा 3 और 1 के बाद क्या था हमारा 5 2 8। अब गाइस इस केस में देखिएगा हमारा क्या, एक आउटपुट तो हमारा 9 से ही आ गया है, ये वाले टेस्ट केस का आउटपुट 9 से ही आ गया। हम क्या करेंगे, दोबारा इसी को चलाएंगे। अभी दोबारा मैं चलाऊंगा और दोबारा हम कौन सा चेक करेंगे, 0 वाला चेक करेंगे। 0 वाला कौन सा टेस्ट केस है, ये वाला। सबसे पहले मेरे को क्या लेना, 5, उसके बाद 1 फिर 4 फिर 5। अब देखिएगा गाइस दूसरे में भी हमारा -1 आ गया है। जब हमारा दूसरे में ही -1 आ गया है तो इसका मतलब हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही है, हमने कोड लिखा है, सही लिखा है अपने हिसाब से। अब वहां जाके हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है गाइस। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से पहले की तरह आपको पता ही है कि यहाँ से इसको अपने कोड को कॉपी करूंगा और डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करने के बाद हम चलेंगे अपने वहाँ पे जहाँ हमारा क्वेश्चन था, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा, पेस्ट करने के बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सबसे पहले रन करेंगे कोड को। रन करके देख लेना है कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है, कुछ टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। रन जो हमारे टेस्ट केस है रन करने पे वही पास होंगे जो मैंने अभी बताए थे आपको, क्योंकि उसके अंदर अभी यहाँ पे कहीं एरर आ गई है। तो गाइस हम देख ले रहे हैं एरर कहाँ पे है। एरर हमारी कहाँ पे है,
इन्होंने क्या कहा है, ये ड्राइव डॉट साइज 1D और उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटपुट। सो गाइस देखिएगा यहाँ पे जो हमारी एरर थी वो क्या कह रहा है कि वो कुछ एरर दिखा रहा है। अब यहाँ पे कंपाइलेशन एरर है। अब हमें एरर को समझना है, एरर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने काफी सारा कुछ दे दिया है, अब यहाँ समझ नहीं आ रहा है इन्होंने बट क्या एरर है। तो इसमें हमें सबसे पहले हमें अपने फंक्शन को देखना है और देखिएगा यहाँ पे लास्ट लाइन देखिएगा ध्यान से। ऑल लाइनों में इन्होंने काफी कुछ दिया है, उसको हमें ध्यान नहीं देना है। इन्होंने कहा नो रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन रिटर्निंग नो वॉइड। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है ना वो फंक्शन वॉइड नहीं करती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, हमने कहीं रिटर्न तो कराया ही नहीं है, हमने क्या प्रिंटिंग कराई थी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं यहाँ कमेंट करूंगा, कमेंट करके मैं सीधा रिटर्न कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करा रहा हूँ। रिटर्न कराया मैंने क्या, -1 मैंने यहाँ रिटर्न कराया और नीचे वाली स्टेटमेंट में हमें क्या मैक्स रिटर्न कराना होगा। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कराऊंगा क्या, मैक्स। तो हमारा मैक्स जो था मैंने मैक्स रिटर्न करा दिया। अब उसके बाद इसको डायरेक्टली हम रन करेंगे। अभी रन करके चेक कर ले रहे हैं अभी क्या आएगा। तो अभी मेरे हिसाब से कोई एरर नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर कोई देखेगा गाइस, हमारा अभी कोई एरर नहीं आया। अभी हम क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखिएगा सबमिट हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। सो गाइस देखिएगा यहाँ पे सबमिट हो रहा है, ये कुछ टेस्ट केस पास हो रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा अभी टाइम लगता है गाइस। तो उसके बाद क्या हुआ गाइस, यहाँ पे ऑल ओवर जितने मेरे टेस्ट केस थे पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। सो गाइस देखिएगा कितना अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था और इसमें हमने काफी कुछ किया, यहाँ पे अच्छे से इंप्लीमेंट किया इसको। और गाइस मैं बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, ये काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अपने टाइम पे ये हार्ड क्वेश्चन होते हैं, बट जब इनके सोल्यूशन ज्यादा जाते हैं ना तो इनको क्या होता है, डाउन कर दिया जाता है, इन्हें इजी में डाल दिया जाता है। तो आप घबराइए नहीं, अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप इनको अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, ये हमारी सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है यहाँ पे, और अगर आप सी पढ़ना चाहते हो तो सी पढ़ सकते हो। और यहाँ से हमारा AKHD सोल्यूशन पे आपको यहाँ से अच्छे से मिल जाएंगे यहाँ पे सभी प्लेलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आइएगा और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी, इसमें काफी क्वेश्चन आने वाले हैं। और अभी यहाँ पे इवन जितनी भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनका ट्यूटोरियल भी यहाँ पे लाने वाला हूँ। और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव का तो रेगुलर चलेगा ही चलेगा। सो गाइज आप इसको अच्छे से बुकमार्क कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको पता है गाइज सब्सक्राइबर कितने जरूरी हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं ऐसी ही वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट ट्रिकी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।